अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिश वर्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिश वर्ड की तरफ से। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन इस टॉपिक में आते रहते हैं, यानी कि ये टॉपिक आपको रिमेंबर करना है। इनके बहुत सारे अहम क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इन टॉपिक को जो अहम क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं, रिमेंबर करने हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कुछ आपके साथ असाइनमेंट भी शेयर हो जाएंगी, होमवर्क भी शेयर होगा चलते हुए क्लास में। तो लास्ट तक देखें और कमेंट में उन क्वेश्चन के जवाब भी ज़रूर आपको देने हैं। नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जो लाइफ की डिवीजन हो, जो जानदार हो उनके लिए डिवीजन की जाए उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विच विथ और अमंग स्पेसीज एक्सिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ में डिफरेंट रीजन में जो जानदार होते हैं उनकी जो वेरिएशन की जाती है, उनको तकसीम किया जाता है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। जो बायोडाइवर्सिटी है उससे प्रोवाइड होते हैं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे। उनमें से जिस तरह से फाइबर होता है, ऑयल होता है, रबर होता है, वाटर होता है, टिम्बर होता है और पेपर होता है, फूड होता है, ये सारे बायोडाइवर्सिटी से प्रोवाइड होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और उसके बाद 3 नंबर है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। टेक्स प्लेस ऑन द बेसिक ऑफ मोलॉजिकल करेक्टर और साइटोलॉजिकल करेक्टर और जेनेटिकल करेक्टर। जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की, वो या तो हम मोलॉजिकल करते हैं या साइटोलॉजिकल करते हैं या जेनेटिकल करते हैं। मोलॉजिकल साइटोलॉजिकल यानी सेल के हिसाब से, जेनेटिकल यानी जीन्स के हिसाब से, यानी एक जीन्स वाले जो हो, एक जीन्स वाले वो एक तरफ करते हैं, जिनकी फूड का हिसाब किताब हो वो एक तरह से करते हैं, और जिसकी स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद 4 है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर्स। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो होमोलोजुअस होती है या एनालोजुअस होती है। होमोलोजुअस क्या है? होमोलोजुअस की मीनिंग है सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। और एनालोजुअस करेक्टर यानी एनालोजुअस होगी तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। होमोलोजुअस यानी सिमिलर होगी स्ट्रक्चर में और एनालोजुअस में डिफरेंट होगी स्ट्रक्चर में। और उसके बाद 5 है द ग्रुप ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टेक्सोन प्लूरल टेक्सा। जो ग्रुप हो क्लासीफाई करने का ऑर्गेनिज्म को, उसको टेक्सोन कहते हैं। टेक्सोन का प्लूरल टेक्सा होगा, यानी टेक्सोन सिंगुलर है। और जो ग्रुप हो किसी ऑर्गेनिज्म का उसको क्लासीफाई करे उसको टेक्सा कहते हैं। टेक्सोनॉमी यानी टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमस मीन्स लॉ, ये भी आता रहता है। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांचेज है साइंस की। और उसके बाद 6 नंबर है द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज। सबसे छोटा और बहुत ही अहम जो यूनिट है वो स्पेसीज है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर कैन इंटरब्रीड टू प्रोवाइड फर्टाइल एंड विजिबल ऑफ स्प्रिंग। यानी कि ये कह सकते हैं कि हम स्पेसीज एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे किसी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर का वजूद होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ऑफ स्प्रिंग के थ्रू, तो उसे कहते हैं स्पेसीज। उसके बाद 7 नंबर है द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इन असेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म अ लेडर इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की एक असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बनाई गई थी। असेंडिंग ऑर्डर ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर उन्हें कहते हैं जो छोटे से बड़ा हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जो बड़े से छोटा हो। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ये सीक्वेंस बनाई गई असेंडिंग ऑर्डर में, जो असेंडिंग से डिसेंडिंग बनाई गई तो उसे कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। और जो अरेंजमेंट बनाई गई थी असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें पहले आता था स्पेसीज, फिर
जो था जीनस, फिर ग्रुप, फिर उसके बाद डिवीज़न, क्लास, डिवीज़न, फाइलम और किंगडम, इस तरह से डिवीज़न एक लेडर बनाई गई थी। उसके बाद द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कार्लियस लिनियस। जो टैक्सोनॉमी का फादर था वो कार्लियस लिनियस था, और मॉडर्न बायोलॉजी का फादर भी कार्लियस लिनियस को कहा जाता है। लेकिन जो स्टार्ट की थी बायोलॉजी वो अरिस्टोटल ने की थी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसी तरह से जो यानी कि फाउंडर है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता रहता है पब्लिक सर्विस कमीशन में। द हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्लियस लिनियस is the father of taxonomy. Carlius Linnaeus gave the concept of binomial nomenclature. Bi means दो, nomen यानी नेम से लिया गया है, क्लेचर यानी एक सिस्टम था। कार्लियस लीनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने सारे जो ऑर्गेनिज्म थे 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम बनाए। उस प्रोसेस को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। 11 नंबर है, इन द बिगिनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इन 2 किंगडम, प्लांट एंड एनिमल। पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये कह सकते हैं तकसीम किया गया था। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ 2 किंगडम हैं, एक था किंगडम प्लांट और दूसरा समझा जाता था किंगडम एनिमल, यानी 2 किंगडम थे। अब 5 किंगडम, और ये किंगडम का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में दिया था। उसके बाद मार्गुलस और स्कॉवर्ड्स ने भी 1989 में दिया था। लेकिन रॉबर्ट विटिकर के 5 किंगडम जो हैं अभी तक फेमस हैं और पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सारी टेस्टों में। उसके बाद 12 नंबर है अर्नेस्ट हैकेल। इन 1866 इंट्रोड्यूस 3 किंगडम सिस्टम, यानी कि 3 किंगडम वाला जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था वो हैकेल ने किया था। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 3 किस किंगडम का सिस्टम किसने स्टार्ट किया? इसने तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा रखा था, यानी कि 1866 में इसने दूसरा जो था ऑब्जर्वेशन की किंगडम्स पर, और तीसरा किंगडम जो था वो रखा गया 1866 में। और 13 नंबर क्वेश्चन है कोपलैंड। इन 1959 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 4 किंगडम। कोपलैंड ने 1959 में किंगडम को क्लासिफाई किया 4 किंगडम में। उसने 4 किंगडम डिस्क्राइब किए, 4 किंगडम को बयान किया। इसके बाद यानी कि 4 किंगडम की थ्योरी यानी कि की गई, ऑब्जर्व की गई, डिस्कवर की गई कोपलैंड के हिसाब से 1959 में। और उसके बाद जो अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम, रॉबर्ट विटिकर ने क्लासिफाइड किए 5 किंगडम, और कौन से किए? किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम मोनीरा कौन सा और किंगडम प्रोटिस्टा कौन सा था? फंजी क्या थी, एल्ची क्या थी, प्लांटी क्या थी? ये मैं दूसरे क्लास में आपको खास में एक सेपरेट क्लास लाऊंगा जिसमें आपको किंगडम की मुकम्मल डिटेल दूंगा, यानी कि एक क्लास और आएगा आपका किंगडम का इसी चैप्टर से। आपको वो भी एंड तक देखना होगा और आपका किंगडम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 15 नंबर है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, वीक गवर्नेंस ईटीसी द मेन प्रॉब्लम एसोसिएट विथ कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, ये बिलखुसूस वीक गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है इन्वायरमेंट की, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। 16 नंबर से मैंने आपके लिए ऑप्शनल लाया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नेम जो है लिखने का तरीक़ेकार ये था कि जीनस और स्पेसीज मिलाकर साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, और जीनस और स्पेसीज में जो पहला वर्ड होता है वो होना चाहिए कैपिटल और दूसरा होना चाहिए स्मॉल, ना कि कोई ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह यहाँ पर देखें आप ई कूली लिखा हुआ है तो यहाँ पर ई का स्टैंड आएगा, तो ये गलत है। एलियम सिप्पा ये लिखा हुआ है लेकिन सी कैपिटल है, हमने पढ़ा पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो कैनिस लिपस भी रॉन्ग है और ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 17 पर चलते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच प्लांटी टेरिडोफाइटा, प्लांटी का जो है टेरिडोफाइटा होगा, ये करेक्ट है बिल्कुल ही। फंजी मोका और प्रोटिस्टा का पैरामिशम, पैरामिशम जो है एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट का यहाँ पर मिसमैच में आपको ये देखना है कि ये जो किंगडम है उसका एग्जाम्पल ही दे रहा है, यहाँ पर आप नोट करेंगे तो प्लांटी जो है एग्जाम्पल है उसका टेरिडोफेटा, और फिर फंजी का एग्जाम्पल है माइको, और फिर प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्रामेशम, और एनीमिलिया का एग्जाम्पल इमोबा ने इसने दिया है। तो एनीमिलिया जो इमोबा जो है वो एनीमिलिया का एग्जाम्पल नहीं है पहली बात, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इमोबा सिंगल सेलुलर है। उसके बाद 18 नंबर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासीफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट सीक्वेंस आपको बनानी है और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है। स्पेसीज फिर उसके बाद जीनस आता है, फिर किंगडम नहीं आता, ये तो रॉन्ग है। फिर बी पर जाएंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। यहाँ पर आप देखें तो ये जो सीक्वेंस दी गई है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वहाँ पर जो हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की में पढ़ी थी वो असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ी थी, और यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस यही है, किंगडम, उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पेसीज होगी। ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी 28 का। उसके बाद है 29, ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट एनालॉजुअस, होमोलॉजुअस, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, सारे जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लासिफिकेशन में, यानी कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं टेक्सोनॉमी में तो उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि होमोलॉजुअस क्या है, उसका उसकी साइटोलॉजी क्या है, यानी सेल्स किस टाइप का है, मल्टी सेल्यूलर है, सिंगल सेल्यूलर है, यूनिसेलुलर है, प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है, जेनेटिक्स देखा जाता है, लेकिन एनालॉजुअस जो है उससे एक्सेप्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 है, इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म व्हिच कंपासेस ऑल अदर इन द लिस्ट, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में एक इनकम्पासेस करें जिसमें ये सारी लिस्ट आ रही हो। 1 है जीनस, 2 स्पेसीज, 3 ऑर्डर, 4 क्लास, और ऑप्शन दे रहा है 1 एंड 2, 2 ओनली, 2 एंड 3, 4। क्वेश्चन को आप समझेंगे तो ये बता रहा है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है उसमें टर्म जो लिस्ट होता है वो कौन होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास, यानी कि ऑप्शन 4 जो है, ओनली 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो रही हैं ये बहुत ही अहम है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने किंगडम की बात की थी, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो है किंगडम से, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी किंगडम से क्वेश्चन देती है, इसलिए मैं दूसरा क्लास भी किंगडम से बनाऊंगा। इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मेटाफेटा इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी उसमें किंगडम मेटाफेटा में सारी चीज़ें आती थी एक्सेप्ट अल्जी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बेरोफेटा। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें कि एंजियोस्पर्म भी प्लांट है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट है, बेरोफेटा भी प्लांट है, मेटाफेटा जो था एक प्लांट का टाइप बनाया गया था, तो ये सारी कैटेगरी इसमें आ रही थी, लेकिन अल्जी जो था वो नहीं किया गया था। 22 पर चलते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वायरस इज इंक्लूड, वायरस को किस किंगडम में रखा गया, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, नन ऑफ दीज। किंगडम की जो क्लासिफिकेशन की गई थी सेल वाल को देखकर की गई थी, किंगडम की क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स को देखकर की गई थी, किंगडम की क्लासिफिकेशन
सेल को देख कर की गई थी। तो वायरस में कोई अपना सेल नहीं था, सेपरेट सेल वाल नहीं थी, इसलिए उसको किसी में भी नहीं रखा गया था। इसका करेक्ट होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। और 23 है बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट। केट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ए है फेलिस कैटस, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी, सी और डी जो ऑप्शन है ये नहीं है कैट के नेम, ऑप्शन ए है फेलिस कैटस, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 है मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर ऑल हेट्रोट्रॉफ्स। कौन सा किंगडम है जिसकी सेल वॉल है और सारे हेट्रोट्रॉफ्स है? ए ऑप्शन है मोनीरा, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन है प्लांटी और डी है फंजी। तो यहाँ पर जो किंगडम रखा गया था जिसकी सेल वाल और हेट्रोट्रॉफ को देखकर, वो किंगडम था फंजी। मोनीरा और प्रोटिस्टा और प्लांटी इस कैटेगरी में नहीं आते, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फंजी। 25 क्वेश्चन है, फिर मैं फुल इन द ब्लैंक्स की टाइप से आपके लिए क्वेश्चन बनाए। बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड विथ पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करती है पॉल्यूशन को, डिफॉरेस्टेशन को एंड ओवर हंटिंग। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है तीनों को अफेक्ट करती है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। स्पेसीज आर गिवन साइंटिफिक नेम। जिन स्पेसीज को साइंटिफिक नेम दिया गया वो 1.5 मिलियन है, यानी कि 15 लाख स्पेसीज जो हैं वो उनको साइंटिफिक नेम दिया गया है। और ऑलमोस्ट 2 मिलियंस जो हैं स्पेसीज है इस अर्थ पर, और 2 मिलियन स्पेसीज यानी 20 लाख स्पेसीज, 20 लाख क्रिएशन है इस अर्थ में, जिसमें 1.5 मिलियन यानी 15 लाख को नेम्स दिए गए थे साइंटिफिक। उसके बाद 27 है स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शन फिजियोलॉजी बट हैविंग सिमिलर इंटरनल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो फंक्शन में, यानी कि फिजियोलॉजिकली, यानी कि जो काम उनके हों वो डिफरेंट हो, लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हो वो सेम हो, उसे होमोलोजुअस कहते हैं। और उसके बाद 28 है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। जिस साइंस की ब्रांच यानी वो साइंस जिसका तज्जिया किया जाए उसको टेक्सोन कहा जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि टेक्सोन का प्लूरल टेक्सा है। टेक्सोन एक चीज़ को लिया जाता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्पेसीज, क्लास, फाइलम, यानी स्पेसीज टेक्सोन है, क्लास टेक्सोन है, किंगडम टेक्सोन है, डिवीजन के टेक्सोन है, ये सारी चीज़ें टेक्सोन में आ जाती हैं। तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उस टेक्सोन कहा जाता है। 29 नंबर है मोस्ट पैरासाइट्स आर एक्यूटिक। एक्यूटिक यानी जो वाटर में रह रहे हो, एक्यूटिक यानी कि जो वाटर में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हों उसे एक्यूटिक कहा जाता है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट वाटरली लाइफ स्पेंड करते हैं। ये इंग्लिश में भी आता रहता है कि एक्यूटिक का एंटानिम तो लैंड वाला हो जाता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक्यूटिक यानी वाटरली और लैंड यानी खुश्की वाले। और उसके बाद 30 नंबर है डैश आर क्लोरोफोलियस एंड एब्जॉर्प्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एब्जॉर्प्टिव यानी जो कोई चीज़ जज़ब करे, और क्लोरोफिलियस यानी जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद हो, यानी कि खासियत हो अपना खाना खुद बना सके, तो उसको कहते हैं फंजी। इसका करेक्ट ऑप्शन है फंजी। उसके बाद 31 हमारे पास है कि डैश इज नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। कौन सा जो है नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है? पैरासाइट्स तो होते हैं, पैरासाइट्स उनको कहा जाता है जो दूसरों से अपना खाना वसूल करे। और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी किसी जानदार के अंदर जाकर अपनी खाद्य खुराक यूज़ करे या इस्तेमाल करे।
तो नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी कि जिसका सेल ना हो वो सिर्फ वायरस है, जिसका सेल भी मौजूद नहीं है। उसके बाद 32 है साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश व्हेन प्रिंटेड। जो भी साइंटिफिक नेम हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो इटैलाइज्ड लिखा जाता है। इटैलाइज्ड एक स्टाइल है लेटर का, आपकी मोबाइल फ़ोन में मैसेजेस वगैरह में भी ये होता है स्टाइल। इटैलाइज्ड यानी जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो इसको इटैलाइज्ड कहते हैं। और उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड। ये डिफारेस्टेशन आपने बहुत सुना होगा कि डिफारेस्टेशन का बहुत मरहला है, डिफारेस्टेशन ख़त्म होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो दरख्तों को काटते हैं हम, इस चीज़ को डिफारेस्टेशन कहा जाता है। यानी कि जो होते हैं फॉरेस्ट उनको ख़त्म करना, ये डिफारेस्टेशन की कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 3 का, एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर कॉल्ड। जानदार जो ख़तरे में हो मुस्तकबिल में, और उसको क्या कहते हैं? तो वो इंडेंजर्ड होते हैं। इंडेंजर्ड यानी जो ख़तरे के लास्ट स्टेज में हो, रिस्क में हो, उनको इंडेंजर्ड बोलते हैं। ये आज हमारा बायोलॉजी का क्लास था। ज़्यादा वीडियोस के लिए साजिश वर्ड से कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइंस कैटेगरी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, और सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है, जिसमें आपको ऑथेंटिक नोट्स दिए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के 40 डेज़ क्लासेस चलाए जाएंगे, जिससे आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का साइंस कैटेगरी का पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकती है। इंशाल्लाह अज़्वजल हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और अल्लाह अज़्वजल के दर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्वजल आपको और हम सबको कामयाबी अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।